सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कंप्लीट एनाटॉमी के लेक्चर नंबर 20 में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या था, मीडियल नर्व। एंड मीडियल नर्व करने के बाद अपन ने बोला था कि अपन क्या करेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी करेंगे मीडियल नर्व की। तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आ रहा था, कार्पल टनल सिंड्रोम। सो गाइस, आज अपन करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। सो कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहिए कि कार्पल बोन क्या होता है एंड कार्पल टनल क्या होती है। ठीक है, सिंड्रोम पढ़ेंगे अपन, डिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्पल बोन क्या होती है एंड कार्पल टनल क्या होती है। सो गाइस, अपन कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ने से पहले पढ़ेंगे कार्पल बोन। सो मैं निकाल लेता हूँ कार्पल बोन। ये है अपनी कार्पल बोन। ठीक है, कार्पल बोन की बात करें तो कहाँ होती है, रिस्ट में प्रेजेंट होती है। जो अपना हाथ होता है ना, हाथ के रिस्ट जॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, रिस्ट जॉइंट में प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, टोटल 8 नंबर होती है। आप सभी लोगों ने नीट में पढ़ाई होगा। तो कार्पल बोन की बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं अपन डेफिनेशन की बात करें। इसको चाहो तो डेफिनेशन करके लिख सकते हो या ऐसे ही, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। सिर्फ मतलब अपने को कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ेंगे तो उसके बेसिस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे, ताकि अपने को नॉलेज अच्छा हो जाए। ठीक है, द वर्ड कार्पल इज अराइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो कार्पल बोन का जो वर्ड है ना, कार्पल, वो कहाँ से अराइज हुआ है, ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। ठीक है, देयर आर 8 कार्पल बोन। कितनी बोन होती है, 8 कार्पल बोन होती है, बीच अरेंज इन 2 रो। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, जो कार्पल बोन को पढ़ने के लिए कितनी क्या करेंगे अपन, इसको 2 रो में अरेंज कर देंगे, मतलब ये रह जाएगी। ठीक है, कार्पल बोन होती है 8 होती है, 4 ऐसे रहती है, 4 ऐसे रहती है। ठीक है, तो अपन क्या करें, उसको 2 रो में, मतलब 2 रो में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कौन कौन सी रो जाएगी, प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो। ठीक है, प्रोक्सिमल रो कौन सी होती है, जो अपर वाले पार्ट में होती है, मतलब जो बॉडी के पास में होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोक्सिमल रो, पास वाली रो। ठीक है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोक्सिमल रो। ये क्या हो जाएगी, डिस्टल रो। ठीक है, रो। ठीक है, प्रोक्सिमल रो की बात करें तो प्रोक्सिमल रो में क्या आ जाएगी, 4 बोन हो जाएगी। ठीक है, कार्पल बोन कितनी आ जाएगी, 4 कार्पल बोन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में डिस्टल रो में कितनी आ जाएगी, 4 कार्पल बोन। ठीक है, तो प्रोक्सिमल रो में कितनी बोन हो जाएगी, 4 बोन हो जा रही है, और डिस्टल रो में कितनी आ रही है, 4 बोन हो रही है। टोटल मिला कितनी हो जाएगी, 8। तो अपने पास टोटल कितनी बोन है, 8 कार्पल बोन है। सो गाइज, अपन आप क्या करिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको, और साथ में नोट्स भी आप लोगों के बन जाए। अगर नहीं बना रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा सारे के सारे नोट्स। ठीक है, प्रोक्सिमल रो की बात करें, प्रोक्सिमल रो के अपन क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी बोन होती है, 4 होती है। तो अपन कैसे याद करें, लेटरल टू मीडियल। ठीक है, तो ये कौन सा थम थम कहाँ पर होता है, लेटरल में प्रेजेंट होता है। तो अपन क्या करेंगे, प्रोक्सिमल रो मतलब पास वाली रो, पास वाली रो में लेटरल, मतलब यहाँ से थम साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, लिटिल फिंगर तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अपने लेटरल टू मीडियल। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन कौन से बोन आएगी, स्केफोल्ड आ जाएगा, ल्यूनेट आ जाएगा, ट्राइकोट्रल आ जाएगा, और पीसीफोम आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएगी, स्केफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल और पीसीफोम। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, 4 बोन हो जाएगी प्रोक्सिमल रो की। उसके बाद में कितनी बोन होती है, 4 और बाकी रहेगी। तो कौन सी रो में आ जाएगी, डिस्टल रो। ये भी क्या, लेटरल से मीडियल टू बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कोफेटेट एंड हेमेट। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैफेटेट और हेमेट। इसका याद करने का एक तरीका है, सीला लीला टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीला लीला टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे। तो इसी से है, सीला लीला टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। सो गाइस, इस ट्रिक से आप लोग भी याद कर सकते हो, मैंने भी ऐसे याद किया था। सो गाइस, अपन देख रहे हैं कार्पल टनल। कार्पल टनल कितने नंबर में आती है, 5 नंबर में आती है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाए। डेफिनेशन की बात करें तो कार्पल टनल की बात करें तो अपन क्या देख रहे थे, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखें तो अपन ने कार्पल बोन देख लिया। कार्पल बोन के अंदर क्या है, टनल बन जाएगी। तो कार्पल बोन होती ना, जैसे अपनी 8 कार्पल बोन है, तो 8 कार्पल बोन के अंदर जो 4 इधर की हो जाएगी, 4 इधर की हो जाएगी, दोनों के बीच में क्या रहेगी, टनल बन जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्पल टनल। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए टनल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होता है, टनल लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइस बिटवीन कार्पल बोन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्पल बोन एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलस। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर होता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्पल बोन के और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड रूट फॉर मीडियल नर्व। क्या करेगा, जो मीडियल नर्व होती है ना, उसके लिए रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड रूट फॉर मीडियल नर्व। क्या क्या करेगा, जो मीडियल नर्व होती है ना, उसके लिए क्या करेगा, रूट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर यही कार्पल टनल में कुछ ना कुछ मतलब इंजरी वगैरह हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। मतलब जो इसके अंदर से मीडियल नर्व निकल कर जा रही है, मीडियल नर्व में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। सो गाइस, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा, आप रिलेटेड कर पा रहे होंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम किस प्रकार बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो कार्पल टनल का फ्लोर कौन बनाता है। ठीक है, इट इज फॉर्मेड बाय ल्यूनेट एंड ट्राइगोट्रल मेनली। ठीक है, जो मेनली कौन कौन सी बोन बनाती है,
ये अपन देख लो डायग्राम से समझो, आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, रेडियस बोन हो जाएगी, अल्नर बोन हो जाएगी, ठीक है। लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक है। ऐसे याद किया था, स्केपोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, क्यूनेट और हेमेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लेटरल बोल, एंड ये क्या हो जाएगी, मीडियल बोल, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कार्पल टनल, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगी, लेटरल बोल हो जाएगी, मतलब रेडियस साइड में, ये क्या हो जाएगी, मीडियल बोल अल्नर साइड में, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रही है अपनी, इस प्रकार ये जिगजैग जिगजैग, एक हो जाएगी मीडियल नर्व हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर ये बीच में मतलब पूरी की पूरी ऐसा कवरिंग रहती है, ठीक है। किसके द्वारा कवर रहता है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के द्वारा कवर रहता है, ठीक है। अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्लोर अपन क्या देख रहे थे, इसका फ्लोर, ठीक है। फ्लोर की बात करें, फ्लोर किस किस से मिलकर बन रहा था, ठीक है। ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल से, ठीक है। मेनली जो मेनली किस किस से बनता रहा था, ल्यूनेट से एंड ट्राइकोट्रल से, ठीक है। ये दोनों बोन क्या करती है, जो ये अपनी मीडियल नर्व है ना, इन दोनों का मेनली रूट बनाती है, ठीक है, ल्यूनेट और ट्राइकोट्रल। एंड पार्सली कौन बनाती है, तो पार्सली कौन बनाएगी, ट्रेपेजॉइड एंड कैपिटेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रेपेजॉइड एंड कैपिटेट। यहाँ पे लिखा है पार्सली कौन बना है, ट्रेपेजॉइड एंड कैपिटेट। आ गया यहाँ तक समझ में आप लोगों को। उसके बाद में क्या बना, दो बोल बनती है, ठीक है। एक होती है लेटरल बोल और एक होती है मीडियल बोल। जो लेटरल साइड में होती है, जो रेडियस बोन की तरफ होती है, उसको क्या बोलेंगे, लेटरल बोल। एंड जो अल्नर साइड होती है, उसको क्या बोलेंगे, मीडियल बोल। तो लेटरल बोल किस किस से मिलकर बनती है, स्केफोइड और ट्रेपेजियम, ठीक है। कौन कौन से मिलकर बन रही है, लेटरल साइड है तो लेटरल साइड लेटरल बोल, ये क्या हो जाएगा, रेडियस बोन, तो स्केफोइड ये जाएगी रिस्केफोइड, एंड क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ये दोनों लास्ट की बोन मिलकर क्या बना रही है, लेटरल बोल। एंड मीडियल बोल की बात करें तो मीडियल बोल में क्या जाएगा, पिसिफॉर्म और हेमेट, ठीक है। मिडिल मिडिल तरफ अल्नर बोन पीसीफॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, हेमेट, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक आप लोग समझ आएगा, डायग्राम भी समझ आएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, डायग्राम। डायग्राम किसका है, कार्पल टनल का, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट की बात करें, जो कार्पल टनल अपन ने बनाई ना, कार्पल टनल अपन ने पढ़ी है, इसके अंदर का क्या क्या निकल कर जाता है। तो अपने को पता है मीडियल नर्व भी जाएगी, मेनली तो मीडियल नहरी भी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मीडियल नर्व पासिंग थ्रू कार्पल टनल। जो मीडियल नर्व किससे जाएगी, कार्पल टनल से जाएगी, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। जो मीडियल नर्व का अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो उसमें क्या जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। सो गाइस अब अपन पढ़ने वाले फाइनली कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। ब्रेक ले लो थोड़ा सा, आराम से लिख लो, नोट्स वगैरह बना लो। एंड गाइस आप लोगों को बताऊं मैं, अपन क्या करें, कंप्लीट एनाटॉमी करें, पूरी की पूरी एनाटॉमी करने वाले। एंड गाइस एक टीचर और आपके जुड़ने वाले फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए, समथिंग उनके पास अगर टाइम मिला, मैंने उनसे बात तो की, लेकिन उनके पास अगर टाइम मिला तो आप लोगों को बहुत सारे फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। सो बस आप इस वीडियो को बने रहिए। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके जितने भी होम्योपैथी के और आयुर्वेदा के जो भी स्टूडेंट है, उन सबको पढ़ने में दिक्कत आती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गेनन, एमएम, और जो भी बीएमएस वाले स्टूडेंट हैं, उन सब के जो भी सब्जेक्ट वगैरह उन सब में दिक्कत आती है। सो बस इसी चैनल में टोटल चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। हाँ तो गाइस मैं बात कर रहा था कार्पल टनल सिंड्रोम की। तो गाइस हुआ क्या था, फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अप्लाइड एनाटॉमी किसकी, मीडियल नर्व की, ठीक है। मीडियल नर्व की और कार्पल टनल की, दोनों की क्या हो जाएगी, अप्लाइड एनाटॉमी हो जाएगी। ये एक ही टॉपिक कितने नंबर पता है, 5 नंबर में आता है। तो अपन क्या करना है, अपन इसमें क्या करेंगे, ओनली सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। क्या मीडियल नर्व पढ़ेंगे तो उसकी अप्लाइड एनाटॉमी कौन आएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके बाद में अपन कार्पल टनल पढ़ेंगे तो कार्पल टनल की एनाटॉमी कौन आएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल बोन पढ़ेंगे तो उसकी एनाटॉमी क्या आ जाएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो तीनों की क्या हो जाएगी, अप्लाइड एनाटॉमी कौन आ रही है, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अपन इसके क्या करेंगे, ओनली सिम्टम्स पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें आप लोगों को पता है। जो भी टॉपिक पूछे उस टॉपिक को लिखना है और उसके बाद में क्या करना है, कार्पल टनल सिंड्रोम लिख देना है। सो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व इन कार्पल टनल इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, मीडियल नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा। अपन ने 3-4 वीडियो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप लोग इतना नॉलेज तो आ ही गया होगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम किससे मिलकर बन रहा है, मीडियल नर्व के कंप्रेशन से बन रहा है, ठीक है। तो आ गया इतना समझ में आपको, डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सिम्टम्स की बात करते हैं, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। जो मीडियल नर्व में क्या हो जाएगा, जैसे ये अपना हैंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियल नर्व अंदर की साइड से निकल के जा रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, सॉरी ब्लॉकेज गलत बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन हो जाएगा तो क्या क्या ये मतलब जो फिंगर्स वगैरह होते हैं उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते, क्या हो जाएगा, पेन इन द रिस्ट एंड हैंड। तो कहाँ हो जाएगा, क्या होगा, पेन होगा, अपने को दर्द होगा, किसमें, रिस्ट जॉइंट में एंड हैंड में, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द थम, ठीक है। जो थम होता है ना, उसमें क्या हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी और टिंगलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। एंड इंडेक्स फिंगर, किसमें, इंडेक्स फिंगर में। एंड डिजिटस फिंगर एंड लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ठीक है। कौन कौन से फिंगर में,
थंबलेस और टिंगलिंग होने लग जाएगी तो थंब में होने लग जाएगी। उसके बाद में इंडेक्स फिंगर में, डिजिटल फिंगर में, लेटरल हाफ ऑफ द रिंग, जो रिंग फिंगर होती है ना उसके लेटरल हाफ में, ठीक है। लेटरल मतलब इस साइड वाले, इसमें हाफ में, इस साइड में, ठीक है। तो इसमें इन चारों में क्या हो जाएगी, नमनेस एंड टिंगलिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। उसमें क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ थंब मूवमेंट, जो थंब का मूवमेंट होता है ना वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। सही से थंब अपना क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी ग्रिपिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं ना, जो अपना थंब से अपन जैसे फाइन ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, जैसे मैंने पेन पकड़ी है, ठीक है, तो ये पेन नहीं पकड़ पाऊंगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी क्या हो जाएगी, ग्रिपिंग और होल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करके रखना और इसको ऐसा पकड़ना, ठीक है, तो ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ 3 फिंगर्स एंड हाफ फिंगर्स, लेटरल फिंगर्स, ठीक है। जो मैंने आपको चारों फिंगर बताई थी, कौन सी, थंब बताई थी, इंडेक्स फिंगर बताई थी, उसके बाद में मिडिल फिंगर बताई थी, एंड ये क्या, रिंग फिंगर बताई थी। तो ये क्या हो जाएगी, चारों फिंगर में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, यहाँ पे सेंसेशन खत्म हो जाएंगे, मंकी लाइक थंब हो जाएगा, थंब कैसे हो जाएंगे, मंकी लाइक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स फिंगर बिकम पॉइंटेड, जो इंडेक्स फिंगर वो क्या हो जाएगी, पॉइंटेड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना कार्पल टनल सिंड्रोम। सो गाइस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए एंड नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं रेडियल नर्व, छोटा सा टॉपिक है, वो भी तो 5 मिनट में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सो गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट।